इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड में क्या होगा एमल के साथ? क्या एमल मर जाएगी? क्या करेगा शिरोज एमल के साथ? क्या ड्रामा है? क्या कहानी है? एक एक सीन में सस्पेंस क्रिएट किया गया है और दिखने वाले ने तो कमाल ही कर दिया है। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा, जो राहिम है वो एक बार फिर से एमल को शरोज के ही रहमो करम पर छोड़कर चला जाता है। मुझे तो इस बात की हैरत है कि राहिम ने ये कैसे यकीन कर लिया कि जो शरोज है वो एमल को हॉस्पिटल पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। जब वो अपनी वालदा को लेकर जाता है तो वहां पर ना शरोज होता है, ना एमल और ना ही उसके दोस्त। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो शरोज है वो एमल को टिकाने लगा चुका है और टिकाने लगाने के बाद जब वो घर वापिस आता है तो वहां पर उसकी माँ जो है उससे सवाल करती है कि तुम एमल को कहाँ छोड़कर आ गए हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितना संगीन जुर्म किया है? वहां पर जो राहिम है वो शरोज से ये सवाल करता है कि तुमने एक जीती जागती लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वहां पर शरोज ये कहता है कि मैं क्या करता, मुझे अपनी भी तो जान बचानी थी। ये बात सुनकर राहिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो राहिम की माँ है वो शरोज को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम मुझे तो बताते, मैं उसको मिलती, उसको देखती और उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाती। लेकिन जो शहरोज है वो किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं होता। मुझे तो लगता है कि जो शहरोज और उसके दोस्त हैं उन्होंने एमल के साथ कुछ ऐसा भी किया है और उसके बाद भी उन्होंने उसको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया है। या तो वो हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर उसे छोड़कर आ गए हैं या फिर उन्होंने किसी ऐसी जगह छोड़ दिया है यहाँ पर एमल जो है वो तड़प तड़प कर मर जाए और कोई उसकी मदद को ना पहुंचे और ये लोग जो है बच जाएं और एमल किसी को ना मिले। अब रहा सवाल एमल की मौत का, तो कभी भी किसी भी ड्रामे में जो कैरेक्टर लीड कर रहा हो वो 2 3 4 एपिसोड के बाद नहीं मरता, बल्कि एमल जो है वो नहीं मरेगी और वो जिंदा रहेगी। और वहीं पर आप लोग ये भी देखोगे कि जो राहिम है वो शेरोज को ये बोलेगा कि तुमने एक लड़की का मर्डर किया है। तो वहां पर शिरोज ये सवाल करेगा कि क्या अब मैं फांसी लग जाऊं? तो राहिम उसको बोलेगा कि होना तो तुम्हारे साथ यही चाहिए कि तुम फांसी लग जाओ। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि जो एमा का मंगेतर जमाल है वो उनके घर जाता है और उनको कहता है कि सुबह के 4 बज गए और अभी तक आपकी बेटी घर नहीं आई। तो वहां पर उसके जो माँ बाप हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देते हैं। और जो पुलिस है वो राहिम के घर पहुंच जाती है और वहां पर जो राहिम की माँ है उसकी तो मुझे समझ नहीं आती कि एक बड़े बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाकर वो छोटे बेटे को क्यों बचाना चाहती है। उसको इतना ही प्यार है अपने छोटे बेटे से और बड़े बेटे की जिंदगी का उसको कुछ पता नहीं। तो वहां पर वो अपने बड़े ही बेटे से ये कुर्बानी मांगेगी कि तुम झूठ बोल दो और इस झूठ में ही हम सबकी भलाई है। तुम्हारा एक झूठ सबकी जिंदगियां बचा सकता है और तुम्हारा एक सच सबकी जिंदगियों को तबाह कर सकता है। अब क्या होगा राहिम का फैसला? मेरे ख्याल से तो राहिम जो है वो झूठी गवाही दे देगा अपने बाबा की वजह से और फिर वही झूठी गवाही राहिम को मुजरिम साबित कर देगी और एंड में जो राहिम है वही हीरो से विलन बन जाएगा और एमल की नजरों में भी राहिम ही गुनाहगार होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।